सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से दूसरी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक और व्याकरण पुस्तक दोनों से ही नहीं है। ओके। अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है और अपठित गद्यांश को किस प्रकार हल किया जाता है। बच्चों, सबसे पहले हम अपठित गद्यांश का अर्थ जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि अपठित गद्यांश को हल करते समय कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और उसके बाद एक उदाहरण देखेंगे कि अपठित गद्यांश क्या होता है और उसके प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है। ओके, आइए अपठित गद्यांश का अर्थ जानते हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जिसे पढ़ा न गया हो। इस प्रकार अपठित गद्यांश ऐसा गद्यांश जिसे आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में ना पढ़ा हो। अपठित गद्यांश द्वारा बुद्धि, सामान्य ज्ञान और स्वतंत्र अध्ययन की क्षमता का आंकलन किया जाता है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से पता चलता है कि विद्यार्थी स्वयं किसी विषय को पढ़कर कितना समझ पाते हैं तथा उन्हें भाषा पर कितना अधिकार है। अपठित गद्यांश दो प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प देकर उनमें से सही विकल्प चुनवाए जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर लिखने होते हैं। तो बच्चों, अपठित का अर्थ क्या होता है? अपठित का अर्थ होता है जिसे आपने पहले ना पढ़ा हो। अपठित गद्यांश एक ऐसा गद्यांश होता है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से नहीं होता है और आपने उसको पहले नहीं पढ़ा होता है। अपठित गद्यांश द्वारा बालक की बुद्धि, सामान्य ज्ञान और स्वतंत्र अध्ययन की क्षमता का आंकलन किया जाता है कि बच्चा अपने आप कितना पढ़कर समझ सकता है, भाषा पर उसका कितना अधिकार है, वह भाषा को कितना समझ पाता है अपने आप पढ़कर। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से पता चलता है कि विद्यार्थी स्वयं किसी विषय को पढ़कर कितना समझ पाते हैं, कि उसे उस विषय के बारे में कितनी जानकारी है। अपठित गद्यांश दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला, प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से आपको सही विकल्प चुनना होता है। दूसरा प्रकार होता है, आपको अपठित गद्यांश दिया जाता है, उसके नीचे आपको प्रश्न दिए जाते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको उस अपठित गद्यांश में से ढूंढकर लिखने होते हैं। ओके बच्चों, अब हम अपठित गद्यांश को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें जानेंगे। समझेंगे कि अपठित गद्यांश को हल करते समय कौन कौन से मुख्य बिंदुओं का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ओके, प्रश्नों के उत्तर देते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अपठित गद्यांश को समझने के लिए उसे 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। गद्यांश के मुख्य विचारों या बातों को रेखांकित करना चाहिए। उत्तर संक्षिप्त तथा छोटे छोटे वाक्य बनाकर देना चाहिए। जितना पूछा गया हो उतना ही उत्तर देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। प्रश्न के सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर चुनना चाहिए। बच्चों, अपठित गद्यांश हल करते समय हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले हमें गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद गद्यांश में मुख्य विचारों या बातों को रेखांकित करना चाहिए। ओके, उत्तर हमेशा हमें संक्षिप्त तथा छोटे छोटे वाक्य बनाकर देना चाहिए और सटीक उत्तर देना चाहिए। हमसे प्रश्न में जो पूछा गया है हमें उत्तर में वही लिखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। कहानी बनाकर नहीं कि कुछ भी लिख दिया। हमें सटीक उत्तर लिखना होता है जो हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है, और हमें प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और समझना होता है कि हमसे उसमें क्या पूछा गया है। यदि प्रश्नों का प्रकार विकल्प प्रश्न का हो तो हमें उसमें सही विकल्प को चुनना चाहिए। विकल्पों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही हमें उत्तर चुनना चाहिए। ओके, अब हम अपठित गद्यांश का एक उदाहरण देखेंगे। आइए
अपठित गद्यांश का एक उदाहरण देखते हैं और उन प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों, यह अपठित गद्यांश का एक उदाहरण है। आइए इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रविवार को आनंद अपने गांव गया। आनंद अपनी माँ के साथ तांगे पर बैठकर गया। तभी आंधी आ गई, बूंदें भी गिरने लगी। आनंद ने पहली बार आंवले के पेड़ और गेहूं के खेत देखे। उसने 5 ऊंट भी देखे। वहाँ एक कुआं भी था। तभी कुएं के पास की झाड़ियों में से एक सांप निकला। सांप को देखकर आनंद ने डरकर आंखें मूंद ली। सांझ होने से पहले आनंद अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। बच्चों, आप इस गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद ही आप प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, अब हम इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके लिए सही उत्तर चुनेंगे। ओके, आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न पहला, रविवार को आनंद कहाँ गया था? उत्तर, रविवार को आनंद अपने गांव गया था। दूसरा, आनंद ने क्या पहली बार देखा था? उत्तर, आनंद ने आंवले के पेड़ और गेहूं के खेत पहली बार देखे थे। तीसरा, आनंद ने गांव जाते समय कितने ऊंट देखे थे? उत्तर, आनंद ने गांव जाते समय 5 ऊंट देखे थे। चौथा, सांप कहाँ से निकला था? उत्तर, सांप कुएं के पास की झाड़ियों में से निकला था। पांचवा, सांप को देखकर आनंद ने क्या किया? उत्तर, सांप को देखकर आनंद ने अपनी आंखें मूंद ली थी। बच्चों, ये प्रश्न थे अपठित गद्यांश से संबंधित। हमने इस उदाहरण के माध्यम से समझा कि अपठित गद्यांश को किस प्रकार हमें हल करना होता है। ओके, मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि अपठित गद्यांश किस प्रकार हल किया जाता है। ओके, यदि आपको इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।